नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। NSC 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है यूपी के हरदोई से। तो यूपी के हरदोई में थाने के अंदर पत्नी की हत्या की गई है। 5 दिन पहले पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी खबर बता रहे हैं। यूपी के हरदोई में थाने के अंदर पत्नी की हत्या की गई है। ये बड़ी जानकारी। विवेचक और महिला सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया है। ये बड़ी खबर। थाने में हत्या के मामले में एसपी ने कार्रवाई भी की है। तो ये बड़ी खबर यूपी के हरदोई से बता रहे हैं, जहां 5 दिन पहले प्रेमी के साथ महिला चली गई थी। तो ये बड़ी जानकारी। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। तो थाने के अंदर पत्नी की हत्या की गई है, एक महिला की हत्या की गई है। ये बड़ी खबर बता रहे हैं यूपी के हरदोई से। विवेचक और महिला सिपाही को इस मामले में सस्पेंड कर दिया गया है। तो थाने में हत्या के मामले में एसपी ने कार्रवाई की है। विवेचक और 5 दिन पहले प्रेमी के साथ चली गई थी महिला। ये बड़ी खबर बता रहे हैं इस वक्त की आपके टीवी स्क्रीन पर। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। इधर गोवा विधानसभा का 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र शुरू होने पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा, आज विधानसभा के पहले दिन राज्यपाल पुष्पति अशोक गजपति राजू सदन को संबोधित करेंगे। सरकार ने पिछले साल भर में जो काम किया उसके बारे में जानकारी भी दिया जाएगा। रिंदा जी ने और जिस तरह से असेंबली में फर्स्ट डे ऑनरेबल गवर्नर एड्रेस करता है, पिछले साल भर में जो कामकाज सरकार ने किया वो असेंबली के सामने रखना उनका रहता है। मैं ऑनरेबल गवर्नर इनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं और असेंबली के मेरे सदस्य उनका भी स्वागत करता हूं। माय बेस्ट विशेस फॉर द फाइट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, मैं स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वे युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आज भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में युवाओं को अनेक नवाचार के अवसर मिल रहे हैं। देखिए, बहुत दुखद घटना है और उस पर जांच के आदेश दे दिए हैं। मजिस्ट्रियल जांच उस पर हो रही है और कोई भी कहीं भी अगर दोषी पाया जाएगा निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पूरी जांच जो है ट्रांसपेरेंट तरीके से वहां पर आगे बढ़ रही है और जल्दी ही उसका। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने संबलपुर में नल से पानी पिए प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। इस योजना के जरिए शहर के लोगों को अब सीधे नल से शुद्ध और साफ पीने का पानी मिल जाएगा, जिससे उनकी रोजाना की जिंदगी आसान और सुरक्षित हो जाएगी। इधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, पश्चिम बंगाल में आतंकी सरकार और लोकतंत्र के बीच लड़ाई है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार को इस बार ध्वस्त होना है और भाजपा वहां लोकतंत्र स्थापित करेगी और बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकाला जाएगा। पश्चिम बंगाल में आतंकी सरकार और लोकतंत्र के बीच लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी। वहाँ पश्चिम बंगाल में आतताई आतंकी मुस्लिम परस्त बांग्लादेशी घुसपैठियों की परस्त ममता बनर्जी की सरकार को इस बार ध्वस्त होना है और भारतीय जनता पार्टी वहाँ लोकतंत्र स्थापित करेगा और बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालेंगे। गुंडागर्दी के बल पर अब वो सरकार नहीं। और सियासत में एक बार फिर अल्पसंख्यक नेतृत्व को लेकर बहस तेज हो गई है। AIM प्रमुख ओवैसी का बड़ा बयान। और ओवैसी ने कहा कि चाहे कांग्रेस हो, NCP हो, शिवसेना UBT हो या फिर भाजपा, इन सभी पार्टियों को ये मंजूर नहीं है कि अल्पसंख्यक समाज, खासकर मुसलमानों के बीच से कोई मजबूत राजनीतिक नेतृत्व उभर कर सामने आए। ओवैसी का ये बयान सीधे तौर पर देश के मुख्यधारा की राजनीति और उनकी नीयत पर सवाल खड़े करता है। सवाल यह है कि क्या वाकई भारतीय राजनीति में अल्पसंख्यक नेतृत्व को हाशिए पर रखा जा रहा है या फिर ये सिर्फ सियासी बयानबाजी है। मजलिस आपसे कह रही है कि अपनी एक पॉलिटिकल एजेंसी को पैदा करिए, अपनी एक लीडरशिप को बनाइए
जिस तरह हर समुदाय ने अपनी एक पॉलिटिकल एजेंसी और लीडरशिप को बनाया, मैं आपसे कहने आया हूं कि 15 तारीख के दिन अगर आप पतंग के निशान पर बटन दबाकर मजलिस के 18 उम्मीदवारों को कामयाब करेंगे तो ये आपकी पॉलिटिकल एजेंसी की, ये आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप की कामयाबी होगी। दूसरी पार्टी को आप वोट देंगे तो आप सिर्फ वोटर रहेंगे, शहरी नहीं बन सकेंगे। आपको सिटीजन विद राइट्स बनना है। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक बुनियादी पैगाम है। तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि 15 तारीख के दिन आप जहां कहीं भी पतंग का निशान आपको नजर आएगा, वहां पर बटन दबाकर अपनी पॉलिटिकल एजेंसी को, अपनी लीडरशिप को, अपने हाथ को और अपनी ताकत को आपको कामयाब। अब देखिए, गरियाबंद में हुए कथित अश्लील डांस मामले को लेकर राजनीति गर्मा गई है और इसी मामले पर पूर्व संसदीय सचिव और कांग्रेस के नेता विकास उपाध्याय ने इस मुद्दे पर सरकार को सीधे तौर पर घेरा है। विकास उपाध्याय ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने छत्तीसगढ़ की संस्कार, परंपरा और संस्कृति की धज्जियां उड़ाई है। उन्होंने कहा कि जो पार्टी संस्कृति की बात करती है उसी के शासन में छत्तीसगढ़ को अपराधगढ़ बनाया गया। कांग्रेस नेता ने यह भी आरोप लगाया कि अब प्रदेश में अनग्न नृत्य कराए जा रहे हैं और बाहर की महिलाओं को बुलाकर ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि पुलिस और सरकारी कर्मचारी इन आयोजनों में शामिल हैं। विकास उपाध्याय ने कहा कि गरियाबंद में ये पूरा कार्यक्रम एसडीएम के संरक्षण में हुआ और इस मामले में वहां के प्रभारी मंत्री को जवाब देना होगा। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। संस्कार, संस्कृति और परंपरा की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी जहां छत्तीसगढ़ को अपराधगढ़ बना दी, अब वहां अर्धनग्न डांस किया जा रहा है। किस प्रकार से बाहर की महिलाओं को बुलाकर पुलिस और सरकारी कर्मचारी प्रकार से इन्वॉल्व है, वो आपको गरियाबंद के उस कार्यक्रम के बारे में जानकारी होगी। एसडीएम के संरक्षण में सरकार की कार्यक्रम हो रहे हैं, वहां के प्रभारी मंत्री को इसका जवाब देना पड़ेगा। इस प्रदेश के गृह मंत्री अपराध को संभाल नहीं पा रहे और जो संस्कृति, जो प्रचलन हमारे प्रदेश में कभी नहीं रहा, इस प्रकार के अर्धनग्न डांस नृत्य कभी हमारे प्रदेश में खुले बदन में कभी नहीं देखे गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये भी करके दिखा दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार संस्कार और संस्कृति की बात करती है, उनकी सरकार में किस प्रकार से इसकी धज्जियां उड़ा रही है। सवाल गृह मंत्री से, अगर वो पद को नहीं संभाल पा रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं, तो पद से तत्काल इस्तीफा दें। संस्कार, संस्कृति और परंपरा की बात। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से खबर है, जहां इस्माइलाबाद में नशे की ओवरडोज से हुई युवक की मौत के मामले में एंटी नारकोटिक्स सेल ने बड़ी कार्रवाई की है। एएनसी ने नशा सप्लाई करने के आरोपी सतविंदर सिंह उर्फ सोनू उर्फ रूपा को गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर पहले से ही एनडीपीएस एक्ट के कई मामले दर्ज हैं। एसपी साहब के दिशा निर्देश अनुसार एएनसी के केयर की टीम ने मृतक हर्ष वासी कंगवाल, जो कि 14 दिसंबर 2025 को नशा की ओवरडोज लेने के कारण जिसकी मौत हो गई थी, जिसके संबंध में थाना इस्माइलाबाद में मुकदमा दर्ज किया गया, जो मामला की आगामी कार्रवाई एएनसी को मार्क हुई, जो हमारी टीम ने गहनता से तफ्तीश करते हुए आरोपी रूपा उर्फ सतविंदर वासी चम्मूगढ़ को गिरफ्तार किया गया है, जो आज मान्य अदालत में पेश करके पुलिस रिमांड प्राप्त किया जाएगा। हल्द्वानी के गोवालापार क्षेत्र स्थित एक होटल में उस समय हड़कंप मच गया जब काशीपुर के निवासी 40 वर्षीय किसान सुखवंत सिंह ने होटल के कमरे में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले किसान सुखवंत सिंह ने फेसबुक लाइव के जरिए उधम सिंह नगर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। लाइव वीडियो में उन्होंने कहा कि पुलिस कुछ लोगों के साथ मिलकर उन पर लगातार दबाव बना रही थी और पैसे लेकर उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। वहीं हल्द्वानी विधायक सुमित हृदवेश ने मृतक के परिजनों से मुलाकात कर राज्य सरकार और मुख्यमंत्री से मामले की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हम तो यही सरकार से चाहते हैं इसकी जांच स्पष्ट हो, जो अधिकारी इसमें आ रहे हैं या आपका एसएचओ कुंदन सिंह रोतोला, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए।
ये सब पे होनी चाहिए कार्रवाई। हम यही चाहते हैं, हमें अन्य न्याय मिले शासन प्रशासन से। हम तो मुख्यमंत्री से चाहते हैं कि आप प्रदेश की घटना है, इसमें संज्ञान लीजिए। ये भैया एक मानसिक प्रताड़ना थी जो कृतक ने अपना सुसाइड किया है। ये अधिकारियों द्वारा दी गई मानसिक प्रताड़ना थी। ये बड़ा हृदय विदारक है। और सुपंत सिंह जी, उनके पिताजी, उनके भाई साहब यहाँ मेरे साथ खड़े हैं और उन्होंने फेसबुक पे एक लाइव करा और प्रताड़ना की अति हो गई। अब जैसा ये बता रहे हैं, अब इसकी जांच होनी चाहिए पूरी तरीके से, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सरकार कानूनी कार्रवाई जो उनके खिलाफ आवाज उठ रही है उन पे करने को तो तुरंत तैयार है, लेकिन जो अन्याय इस परिवार ने झेला है, जो जैसा ये लोग बता रहे हैं, इसमें कितनी गंभीरता, कितनी सच्चाई और कितनी संलिप्तता उन लोगों की है जिनका नाम उस भाई ने लिया, ये लोग इनके परिवार के लोग ले रहे। तो इसकी पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए। और किसान परिवार है, देख लीजिए, सामान्य परिवार है, पूरी जीवन भर की पूंजी एक जमीन में जिन्होंने लगाई हो, सींचा हो उस जमीन को, और उसके बाद ऐसे किसान परिवार के साथ अगर ये अन्याय हुआ है तो ये बहुत बड़ी वारदात है। इसको छोटी वारदात आप मत समझिए। और मेरा जो मानना है, इंसान जो अगर खुदकुशी करने का ही मन बना चुका है और कुछ बोल के जा रहा है तो झूठ नहीं बोलता। क्या फायदा झूठ बोल के मिलेगा? क्या बचा मुश्किल? बच्चा छोड़ गया छोटा सा। मेरी अपील है आप माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील है कि इसमें व्यक्तिगत आप हस्तक्षेप करें, और ऐसे हमारे किसान भाइयों के साथ अगर अन्याय हमारे प्रदेश में होगा तो असहनीय है। जिले का फोरेंसिक टीम द्वारा वहां पर पहले पूरी सीलिंग की कार्रवाई की गई और अंदर जाकर जो है वहां पर जो भी टेक्निकल एविडेंस होता है, जैसे फायर आर्म, हैंडगन जो है जिससे वो गोली चली है, उसमें हैंड में भी, उस व्यक्ति के हैंड में भी मतलब निशान है, गन पाउडर मार्क्स है, कनपट्टी पे भी मार्क्स है। तो जो क्लोज शॉट है, कॉन्टैक्ट शॉट है, तो उसका वेपन को भी रिकवर किया जाता है और बेडशीट वो सब जो खून आलूदा, वो सारी टेक्निकल एविडेंस हमने संकलित करते हैं। वाइफ को जो सुखवंत सिंह ने कल जो है नैनीताल गया था, तो जो है सुखवंत सिंह ने जो है वाइफ को एक कुछ कागज दिए रहते हैं। उसने ये कल ये बोला था, ये तुम्हें अगले दिन जो है पुलिस को देना है करके। हमने खुद सभी ऑफिसर्स ने परिवार वालों को आश्वस्त किया है, मैंने स्वयं भी आश्वस्त किया है कि वो ये जो क्रियाक्रम के उपरांत किसी भी प्रकार की लीगल एप्लीकेशन देते हैं उसको विधि सम्मत रूप से और विधिवत कार्रवाई हम करेंगे, बिल्कुल प्रोफेशनल कार्रवाई करेंगे। मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से हमको वो वीडियो संज्ञान में आया है, जिसमें अपनी आईडी से ही, मतलब अपनी फेसबुक सोशल मीडिया के आईडी में उसने बहुत गंभीर आरोप लगाया है। ये सब पंचायतनामा का डॉक्यूमेंट्स का अभी पार्ट हो चुका है और इसके बाद जब भी वो कार्य के लिए जो भी, मतलब जैसे भी परिवार वाले। इधर धौलपुर सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत नेशनल हाईवे संख्या 44 पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। अनियंत्रित कैंटर वाहन बाइक के ऊपर पलट गया, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही सिटी सर्किल ऑफिसर कृष्णराज जांगीर और सदर थाना पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस ने हाइड्रा मशीन की सहायता से कैंटर के नीचे दबी बाइक को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि बाइक चालक वाहन के नीचे दब गया था, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सीओ सिटी कृष्णराज जांगीर ने बताया कि मृतक की पहचान महेश राठौर पुत्र फतेह सिंह निवासी तूर दनियाल के रूप में हुई है। हादसे में एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि घायल व्यक्ति कैंटर चालक है। पुलिस ने मृतक के शव को जिला अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए NST 9 न्यूज। नमस्कार।